नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। गांव व सामाजिक उत्थान के लिए पंचायत सरकार का गठन किया जाता है, जिसके तहत मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और 15 नवंबर को मधवापुर प्रखंड में 7वें चरण के तहत चुनाव होना है। हमारे साथ हम अभी पिहवारा पंचायत में हमारे साथ है दीपक कुमार सिंह, जो पंचायत समिति सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक जी, मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी हम स्वागत करते हैं कि आपका यहाँ आना हमारे पंचायत में हम लोगों के सौभाग्य की बात है। दीपक जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, अगले बार हम चुनाव के मैदान में अचानक आ गए थे और जनता के आशीर्वाद से विजय भी प्राप्त हुआ और उसमें जनता का भरपूर सहयोग मिला और 5 साल तक हम सारे सुख दुख और कार्यक्रम में लगे रहें, तत्पर रहें अपने समिति पद के लिए और जनता के साथ बने रहें और बने रहेंगे, ये भी विश्वास है। आपने 5 सालों के दौरान किन किन कामों को प्राथमिकता दिया है? 5 साल में जो हम लोगों का फंड होता है पंचायत समिति में, वो पंचायत समिति के द्वारा जो फंड होता है वो बहुत छोटा सा होता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं लगता है कि इतना पंचायत समिति का भी पद एक बड़ा पद होता है, प्रखंड स्तरीय है, लेकिन उसमें भी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और हम लोग भी कार्यरत उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं। और जहाँ तक किए हैं 5 साल में हर पल हर क्षण लोगों का भरपूर साथ दिए हैं। दुख में, सुख में, आपदा में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है उसमें हम सहयोग करते हैं, रहते हैं और किसी प्रकार की पंचायत में कोई दिक्कत नहीं हो। जो मेरा फंड है वो फंड से अलग होकर भी हम अपने स्तर से कुछ न कुछ करते हैं। अपने स्तर से भी आप कुछ न कुछ करते हैं। पंचायत समिति की बैठकें होती है प्रमुख की अध्यक्षता में, तो आपने अपने पंचायत के किन किन प्रमुख मुद्दों को उस बैठक में रखने का काम किया? उस बैठक में सबसे पहले हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इस सब की समस्या जो है हम लोगों को बराबर रहती थी और कुछ सुधार हुआ है। कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक हो सके धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगी। अचानक तो सुधार नहीं हो पाएगी, लेकिन पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं और फिर जनता का आशीर्वाद रहेगा। इन लोगों ने जो पौधा लगाया है, अगले बार चुनाव जिताएँ, एक वृक्ष रोपें और उस वृक्ष में अब इन लोगों को जो है सो सेवा करने के लिए मौका देंगे। उस वृक्ष में थोड़ा सा पानी देंगे ताकि हरियाली आएगी और फिर हम विकास करते रहेंगे। आप युवा से जुड़े रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? जो चुनाव है, एक आप प्रतिनिधि है, उम्मीदवार से भी अलग हटके, क्योंकि हम देखते हैं आपको कि क्रिकेट हो चाहे जो भी युवा के लिए हो, आप वहां पर हमेशा तत्परता के साथ मौजूद होते हैं। तो इस चुनाव को लेकर के युवाओं को क्या संदेश देंगे कि उनकी जो वोट है वो वोट कहाँ और कैसे होना चाहिए? युवाओं को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब हमारे भाईचारे हैं और सब युवा एकजुट होकर वो लोग जानते हैं कि गलत को नहीं चुनना है, क्योंकि अच्छे को चुनेगा और सच्चे को चुनेगा। हर पल हर क्षण हर वर्ग के साथ हम जुड़े रहे हैं। हमारे साथ कोई समस्या ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। हर बच्चा, एक छोटा बच्चा भी है उससे हम जुड़े रहते हैं, एक बूढ़े हैं उनसे भी जुड़े रहते हैं। हमारा एक स्वभाव है, हमारे लिए सब बराबर है, इसलिए हम सबको धन्यवाद देते हैं और सबके साथ चलते हैं। सबके साथ चलते हैं। दीपक जी, यदि आप फिर से जीत करके आते हैं तो पंचायत के किन कामों को आप प्रमुखता के तौर पे लेंगे, उन कामों को करवाने का काम करेंगे? सबसे पहले देखिए कि शिक्षा के बारे में हम बताएं हैं। हमारे क्षेत्र में जो है, क्षेत्र संख्या 12 से हम हैं। पंचायत में, हमारे पंचायत में पंचायत भवन अभी तक नहीं है, इसकी भी डिस्कस चल रही थी। हम लोगों ने बराबर इसकी मुद्दा उठाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि पंचायत भवन पिहवारा में बने। जहां तक हो सकेगा उसमें हम लोगों का सहयोग रहेगा और कोऑपरेशन करेंगे। रह गई बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत है कि उप स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर वहां नहीं आते हैं, इस पर भी ध्यान देना है और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, ताकि बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। पिहवारा पंचायत की बात की जाए तो ये धौस नदी के किनारे बसा हुआ पंचायत है। यहाँ बाढ़ और सुखाड़ की बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके किसानों को बहुत ही क्षति होता है, एक आपदा के रूप में आता है। तो किसानों के लिए आगे जब आप जीत करके आते हैं तो क्या आपके पास रोड मैप है? किसानों के लिए तो हम बता चुके हैं कि पिछले 5 वर्षों में जो हम काम किए थे धौस नदी तटबंध का, जहाँ तक हो सका हम लोगों का जो फंड आता है उससे कहीं भी बेहतर काम किए हैं, अच्छा किए हैं और जहाँ तक बाकी है उसमें प्रयास कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा। हम लोग का तटबंध से एक पंचायत मेरा नहीं, 13 पंचायत से बिलोंग करते, इसमें 6-7 पंचायत आ जाता है। अवाड़ी, तरैया, उत्तरा, पिहवारा, इसके बाद सबरौली है, करौआ घाट है, महतो टोल है, मिनती पोखरौनी तक चला जाता है पानी। लेकिन हम लोग यहाँ जितना परेशान होते हैं उतना कोई नहीं हो पाता है।
किसान के हित के लिए जितना किसान का लाभ होगा वह हर पल घर पे लाभ दिलाने का काम करेंगे। अभी जो यहाँ चल रहा है किसान के लिए उस पर हम लोग तत्पर है, हर क्षण हर पल किसान के साथ, किसान के हित के लिए काम करेंगे। किसानों के हित के लिए आप काम करेंगे। दीपक जी, आधी आबादी की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं घर में सिर्फ घरेलू काम के लिए रह गई है, वो भी आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तो उनके लिए, महिलाओं के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? यदि आप जीत करके आते हैं तो उद्योग है, इन सब के लिए क्या सोच विचार करके रखे हैं आप? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का, सही बात है कि महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ 5 वर्षों में हम लोगों ने जो परिवर्तन देखे हैं बहुत ही अच्छा रहा है और उन लोग भी आगे बढ़ के सबके साथ सबके विकास के लिए चल रहे हैं और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि सब आदमी एक समान चले, महिला और पुरुष कोई किसी से कम नहीं रहेगा, सबका एक दायित्व है। अभी वोट होना है, उसमें भी अधिकार है, सबसे ज़्यादा महिलाएँ वोट करेगी। तो निश्चित रूप से आप भी महिलाओं के लिए काम करेंगे। दीपक जी, जनता से आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को और मधुबनी न्यूज़ को कि आप लोगों ने यहाँ आए और हमारा जो बात रखें हमारे बीच, हमारे पंचायत की समस्या को रखें। हर पल हर क्षण आप लोगों के भी सहयोग से हम लोग चलेंगे और कार्य करेंगे। जहाँ तक रहेगी कि मीडिया के माध्यम से ही पंचायत का कोई न कोई जो छूटा वर्ग रहता है, कुछ गली नली है, कुछ टूटा हुआ सड़कें हैं, कुछ मेन सड़कें हैं, उस सब पर हम लोग विशेष अभी ध्यान दे रहे हैं कि उस सब बन जाए। अभी भी हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछवाड़ा पंचायत पिछड़ा हुआ है। ये दीपक कुमार सिंह थे और ये बता रहे थे ये पंचायत समिति सदस्य पद के लिए उम्मीदवारी दिए हैं और घर घर जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, हम यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।